नमस्ते मेरे सुपर हीरोज। अरे आज ना कोई बोरिंग क्लास नहीं होगी, बल्कि आज हम सब मिलके एक ब्लॉकबस्टर फिल्म देखने वाले हैं। अरे वाह, स्क्रीन पर देखो तो एक प्यारा सा हाथी और एक बकरी जंगल में है। पता है, इस फिल्म में एक्शन भी है, इमोशन भी है और ढेर सारे सरप्राइज भी। तो बताओ, क्या तुम सब इस जादुई एडवेंचर के लिए एकदम तैयार हो? तो फिर जल्दी से अपनी सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि ये कोई मामूली सफर नहीं होने वाला। हम मिलने वाले हैं एक हाथी से, एक बकरी से और एक नन्ही सी चिड़िया से, जो सब मिलकर जंगल में अरे इतिहास रचने वाले हैं। तैयार हो सब? तो चलो हमारी फिल्म का पहला सीन शुरू करते हैं। और हमारी फिल्म का पहला सीन शुरू होता है दोस्ती का असली मतलब। आखिर ये सच्ची दोस्ती की असली ताकत होती क्या है? चलो देखते हैं। लाइट, कैमरा, एक्शन। देखो बच्चों, इस सीन में एक बहुत घना जंगल है और अरे वहां देखो, एक बड़ा सा हाथी अपनी ताकतवर सूंड से पेड़ की डाली को नीचे झुका रहा है। क्यों? ताकि उसकी दोस्त, वो जो छोटी सी बकरी है ना, वो मजे से हरी हरी पत्तियां खा सके। अब किसी ने पूछा, अरे हाथी खुद क्यों नहीं खा लेता सब कुछ? तो सुनो, असली ताकत ना दूसरों को डराने में नहीं होती, बल्कि अपनों की मदद करने में होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम अपने दोस्त को एग्जाम में कोई मुश्किल सवाल समझाते हो। बस यही तो है सच्ची दोस्ती। और अब फिल्म में आ रहा है एक जबरदस्त ट्विस्ट, एक धमाकेदार एक्शन सीन। क्या हमारे दोस्त एक बड़ी सी मुश्किल में फंसने वाले हैं? तैयार हो जाओ सब के सब द ग्रेट रेस्क्यू के लिए। अरे नहीं, देखो देखो, एक नन्ही चिड़िया का बच्चा छपाक से पानी में गिर गया। और बकरी देखो, अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचाने के लिए पानी में कूद पड़ी। लेकिन अरे, उसे तो तैरना ही नहीं आता, ये तो डबल डेंजर हो गया। पर तभी एंट्री होती है हमारे हीरो हाथी की। वो अपनी लंबी सूंड से दोनों को एक साथ सुरक्षित बाहर निकाल लेता है। उफ, जान में जान आई। पता है इसे क्या कहते हैं? क्राइसिस मैनेजमेंट। मतलब जब कोई मुश्किल आए तो घबराना नहीं है, बल्कि शांत दिमाग से एक अच्छे दोस्त की तरह मदद करनी है। अरे, ये क्राइसिस मैनेजमेंट कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो बहुत सिंपल सी चीज है। सोचो, जब तुम देखते हो कि तुम्हारा दोस्त खेलते खेलते गिर गया, तो तुम चिल्लाते तो नहीं हो ना, है ना? तुम शांति से उसकी मदद करते हो और उसे उठाते हो। बस यही तो है क्राइसिस मैनेजमेंट। चलो अब देखते हैं कि इस मदद का नतीजा क्या निकलता है। अब कहानी का सबसे सबसे खूबसूरत हिस्सा सुनो। चिड़िया ने अपनी जान बचाने का बदला चुकाया। कैसे? उसने हाथी और बकरी को जंगल में सबसे मीठे फलों का रास्ता दिखा दिया। इसे ही कहते हैं रिटर्न गिफ्ट या फिर साइकिल ऑफ काइंडनेस। मतलब जो भलाई हम करते हैं ना, वो घूम फिरकर हमारे पास ही वापस आती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे जब तुम अपना टिफिन शेयर करते हो तो तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ अपनी चॉकलेट शेयर करता है ना? कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन अब शुरू होगा असली खेल। क्या तुम सब एक जोरदार ब्रेन वर्कआउट के लिए तैयार हो? चलो सब मिलकर जासूस बनते हैं और अपने दिमाग की बत्ती जलाते हैं। चलो अब वक्त आ गया है अपना डिटेक्टिव मोड ऑन करने का। एक गेम खेलते हैं जिसका नाम है क्या होता अगर। जैसे, जरा सोचकर बताओ, अगर चिड़िया का बच्चा तालाब में नहीं गिरता तो क्या होता? शायद वो तीनों कभी इतने पक्के दोस्त बन ही नहीं पाते। यही तो है व्हाट इफ एनालिसिस। लाइफ में हमेशा सोचना सीखना चाहिए क्या होता अगर। यही वो चीज है जो तुम्हें एक आम स्टूडेंट से एक टॉप रैंकर बनाती है। ये व्हाट इफ गेम खेलना तो बहुत ही आसान है। देखो, स्टेप 1 अपनी कहानी के बारे में सोचो। स्टेप 2 खुद से पूछो क्या होता अगर कुछ अलग होता। और स्टेप 3 एक बिल्कुल नई एंडिंग की कल्पना करो। इस गेम को अपनी कहानियों में और अपनी लाइफ में भी यूज करो। तुम देखना सुपर स्मार्ट बन जाओगे। चलो अब अगले चैलेंज के लिए तैयार हो जाओ। चलो अब भाषा की लैब में चलते हैं और शब्दों के जादुई कोड को डिकोड करते हैं। हमारी जादू की झड़ी हैं मात्राएं ए और ई। बस एक चीज याद रखो, ए की आवाज छोटी होती है और अक्षर के पहले आती है, और ई की आवाज लंबी होती है और अक्षर के बाद लगती है। छोटी आवाज, लंबी आवाज, बस अब कभी गलती नहीं होगी। अच्छा, चलो अब जंगल से सीधे समुद्र में छलांग लगाते हैं और एक नया कोड क्रैक करते हैं। विपरीत शब्द जैसे अंदर और बाहर। चलो इसे रियल लाइफ से जोड़ते हैं। सफलता तुम्हारे अंदर छुपी है और डर को हमेशा दिमाग से बाहर फेंकना है। हमारी मेहनत बड़ी होनी चाहिए और हमारी गलतियां छोटी। बस इसी तरह हर चीज के छिपे हुए मतलब को समझो तो दुनिया का कोई भी पेपर तुम्हें मुश्किल नहीं लगेगा।
और अब आता है द मिस्ट्री बॉक्स। स्क्रीन पर ये जो बिखरे हुए डॉट्स है ना, इन्हें नंबर 1 से 15 तक सही ऑर्डर में जोड़ो और देखो क्या जादू होता है। बूम! अरे वाह, एक शानदार मछली। तुम्हारी पढ़ाई भी बिल्कुल ऐसी ही है। हर चैप्टर एक डॉट की तरह है। जब तुम सारे चैप्टर्स को सही से समझकर जोड़ दोगे ना, तो एग्जाम में सफलता की एक परफेक्ट पिक्चर बन जाएगी। चलो, फिल्म में थोड़ा कॉमेडी का तड़का भी तो होना चाहिए। मेरे साथ एक सांस में बोलने की कोशिश करो। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। हा, जीभ लड़खड़ा गई ना, इसे कहते हैं टंग ट्विस्टर। पता है, इससे तुम्हारा फोकस बढ़ता है और घबराहट दूर होती है। अगली बार एग्जाम में जब भी नर्वस फील करो, इसे मन में 3 बार तेज तेज बोलना। सारा डर फुर हो जाएगा। चलो अब एडवेंचर के फाइनल पार्ट में चलते हैं। ये वो पार्ट है जहां हम सीखेंगे कि कैसे सबसे छोटी चीज भी कुछ कमाल का, कुछ एक मास्टरपीस बना सकती है। अब स्क्रीन पर देखो ये कमाल की आर्ट। एक साधारण सा अंगूठे का निशान और उसमें पेन से बस कुछ लाइनें खींच दी और ये तो जादू हो गया। वो हाथी, मछली और मकड़ी बन गया। जानते हो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक छोटी सी शुरुआत से भी बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। तुम्हारी इमेजिनेशन और मेहनत ही असली जादू है। कोई भी आइडिया छोटा नहीं होता, बस हमारा नजरिया बड़ा होना चाहिए। और अब हमारी फिल्म का ग्रैंड क्लाइमैक्स, वो सीन जहां सारी कहानियां और सारे सबक एक साथ जुड़ जाते हैं। तैयार हो जाओ, क्योंकि ये तुम्हारी ब्लॉकबस्टर जिंदगी का सबसे जरूरी सीन होने वाला है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, देखो, स्कूल का पेपर तो बस कुछ पन्नों का होता है, लेकिन असली परीक्षा जिंदगी लेती है। जब भी किसी मुश्किल का सामना करो तो डरना बिल्कुल मत। याद रखना, तुम उस जादुई जंगल के राजा हो। अपना पेन उठाना और अपने भविष्य की ब्लॉकबस्टर स्क्रिप्ट खुद लिखना, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी की फिल्म के हीरो तुम खुद हो। आज तुमने सिर्फ एक कहानी नहीं पढ़ी है, तुमने हाथी से मदद करना सीखा, बकरी से साहस सीखा और उस छोटे से अंगूठे की कला से रचनात्मकता सीखी। ये सारी चीजें तुम्हें सिर्फ एग्जाम के लिए ही नहीं, बल्कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए भी तैयार करेंगी। और मुझे तुम सब पर पूरा भरोसा है। कीप शाइनिंग, कीप रॉकिंग। तो अब मेरा आखिरी सवाल, क्या तुम अपनी मूवी के हीरो बनने के लिए तैयार हो? जो भी आज सीखा है उससे अपनी सुपर पावर बना लो। बहादुर बनो, मददगार बनो और क्रिएटिव बनो। और हमेशा याद रखना, जो बच्चे मजे मजे में सीखते हैं ना, वही जिंदगी में सबसे आगे जाते हैं। तुम स्कूल और जिंदगी दोनों के एग्जाम में पक्का टॉप